महाप्रभु चैतन्य देव जी को दया आई उनके ऊपर, ये वैष्णवों का अपमान करते हैं विद्वता के द्वारा और बड़े सूखे हृदय के हैं, इन पर कृष्ण कृपा तो होनी ही चाहिए। वो भागवत पढ़ा रहे थे विद्यार्थियों को, महाप्रभु गए एकदम भावावेश में, क्रोधित होने कहने, ओए पंडित, जानता है श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या है? अर्थों का अनर्थ करता रहता है। और वो बड़े सम्माननीय और नवीन अवस्था महाप्रभु, तो भागवत का अनर्थ करता है। श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण का विग्रह है, ना तेरे हृदय में प्रेम है, ना भाव है, ना भक्ति है, ना वैष्णवों के प्रति श्रद्धा है, केवल अहंकार करता है अपनी विद्वता का। तुम महामहिमा में श्रीमद् भागवत छूने का अधिकारी नहीं, अहंकार है तेरे अंदर। ओ जितने विद्यार्थी सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए, उनकी आशा ही नहीं थी कि ऐसा भी रूप महाप्रभु का है। तो जानता है श्रीमद् भागवत गंगा जी, तुलसी जी और भगवत भक्त ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। शुष्क हृदय, अहंकारी, वैष्णव की अवहेलना करता है और भागवत का ज्ञाता बनता है। क्या लाभ उठा लिया तूने भागवत से अभी तक? वैसे ही केवल ज्ञान की बातें बघारता रहता है। ऐसे पढ़ने से क्या? अभी मैं तेरी इस भागवत को उठाकर गंगा जी में प्रवाहित करता हूं, तू अनाधिकारी है इसका। महाप्रभु भावावेश में ग्रंथ पकड़ने के लिए दौड़े, भक्तों ने पकड़ लिया। प्रभु शांत होइए, शांत होइए। भावावेश में प्रभु है, सब प्रभु को घेरे हुए हैं। प्रभु को ले गए एकांत, काफी देर फिर एकदम हा कृष्ण हा कृष्ण कहा। प्रभु आप तो वहां नहीं, हमें स्मृति नहीं, ये क्या श्री कृष्ण लीला। चलो हम उनसे क्षमा मांगते हैं। चलो, महाप्रभु के विचित्र भावावेश के रूप होते थे, विचित्र भावावेश के रूप। महाप्रभु आए, देवानंद उनका नाम था, भागवत प्रवक्ता का, और वो तो सुन्न पड़े थे एकदम, मतलब उनका दिमाग का ही काम नहीं कर रहा था। जब महाप्रभु लौट के आए तो कहा कि तुम्हें ऐसा लगता होगा कि हमने तुम्हारा, लेकिन तुमको एक दिन की घटना याद है? श्रीवास कथा सुनने आए थे और वो भावावेश में हो गए थे, क्योंकि श्रीमद् भागवत अक्षर अक्षर श्री कृष्ण का रूप है। और जब श्रीवास जैसे महाप्रेमी बेहोश हो गए तो तुमने अपमानित करके उठवा के बाहर फेंकवा दिया था उनको। हमें लगता है श्री कृष्ण ने तुम्हारे उसी अपराध का मार्जन करने के लिए ये लीला की। जो तुमने बुरी तरह से वैष्णव तिरस्कार किया था, एक कृपा मनाओ कि आज तुम्हारा अपराध मोचन हो गया। देवानंद जी बहुत विद्वान तो थे ही, उन्होंने प्रभु के चरणों में नमन किया। कहा प्रभु वास्तविक केवल हमें बुद्धि में केवल ज्ञान है शास्त्रों का, उसका कोई भाव नहीं है, उसकी कोई स्थिति नहीं है। दैन्य बहुत प्रिय होता है प्रभु को भी और प्रभु के जनों को भी। चरणों में जे ही गिरने लगे से उठा लिया, जे ही हृदय से लगाया कि जो अभी तक इनको पढ़ने लिखने से नहीं प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हो गया। तत्काल हृदय में प्रेम का उद्रेक हुआ और प्रभु के चरणों में साष्टांग लौट गए। प्रभु की कृपा हुई, नाम कीर्तन शुरू हुआ। उसी दिन से परम प्रेमी महाभागवत बन गए। प्रभु ने अपने निज जनों को भजन की प्रणाली की शिक्षा देते हुए कहा कि ये भगवान नाम तभी फलीभूत होता है जब अपने को सबसे दीन समझा जाए। नाम जापक अपने को सबसे दीन समझे, मैं सबसे नीच, और ऐसा आप सत्य मानिए।